हे गाइस, वेलकम टू टेक विद अमन। एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है एंड इसको हम बेसिकली सिस्टम डिजाइन पर्सपेक्टिव से देख रहे होंगे। एंड हम ये भी देखेंगे कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर काम कैसे करता है एंड इसका हम कंपैरिजन करेंगे कुछ अदर आर्किटेक्चर्स जो कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर नहीं है, उससे भी हम करेंगे। ये वीडियो सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू प्लेलिस्ट का पार्ट है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड मैं सिस्टम डिज़ाइन रिलेटेड काफ़ी वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लाइंट क्या होता है। क्लाइंट इज़ अ प्रोग्राम विच नीड सम इन्फॉर्मेशन। क्लाइंट एक प्रोग्राम है जिसको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं है एंड ये इन्फॉर्मेशन देता है सर्वर। ठीक है, तो अभी हम पहले क्लाइंट को देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने कुछ प्रोग्राम्स लिस्ट किए हैं। जितने भी ब्राउजर्स होते हैं वो क्लाइंट होते हैं एंड जितने भी एप्लीकेशंस आप यूज़ करते हैं जो इंटरनेट के थ्रू इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो इनको भी हम क्लाइंट्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हो गया स्लैक का, व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का। ये भी एक क्लाइंट्स है। आपके फ़ोन हो गए, फ़ोन का जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी कुछ डेटा लेके आता है इंटरनेट से, आपके जैसे अकाउंट इन्फॉर्मेशन सेटिंग्स के अंदर वो सब, तो ये भी क्लाइंट हो जाते हैं हमारे। एंड यहाँ पे कुछ मैंने प्रोग्राम्स भी लिखे हुए हैं। हमारा जावा भी क्लाइंट हो सकता है। ये कब होगा कि जैसे मान लो आपने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी एक सर्वर से जिसपे जावा रन हो रहा था, जावा में लिखा हुआ है वो सर्वर, ठीक है, एंड उसके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो कहीं और से लेके आएगा। तो आप वहाँ पे अब वो प्रोग्राम एज ए क्लाइंट एक्ट करेगा एंड दूसरे सर्वर से इन्फॉर्मेशन लेके आएगा। तो यहाँ पे हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो भी क्लाइंट की तरह एक्ट करते हैं। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि क्लाइंट सपोर्ट देती है वो हो सकती है। यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है जावा, पाइथन या जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये सारे क्लाइंट हो गए। एंड क्लाइंट्स बेसिकली डिसेंट्रलाइज होते हैं, ये लोगों के पास होते हैं, नियर टू पीपल होते हैं जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे आपके फ़ोन के अंदर होंगे, लैपटॉप के अंदर होंगे। ठीक है, तो ये डिसेंट्रलाइज होते हैं, ये मतलब हर जगह बिखरे होते हैं पूरे, जहाँ जहाँ मतलब रिक्वायरमेंट होती है जिन लोगों को, तो बेसिकली वो उस प्रोग्राम को चलाते हैं। तो आपका क्लाइंट आ गया बेसिकली एक तरह से। एंड क्लाइंट्स के अंदर काफ़ी लिमिटेड लॉजिक होता है। ये इसलिए रखा जाता है क्योंकि क्लाइंट का जो कोड है वो आपके ब्राउज़र में आया फिर वहाँ पे रन हो रहा है, तो आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लॉजिक वहाँ पे डालोगे तो वो लॉजिक चेंज करके लोग कुछ मेलिशियस रिक्वेस्ट हिट कर सकते हैं आपको। काफ़ी कम लॉजिक रखा जाता है जनरली क्लाइंट के अंदर। जिन क्लाइंट में कम लॉजिक होता है उनको थिन क्लाइंट्स बोलते हैं। यहाँ पे लॉजिक कम है तो थिन क्लाइंट, अगर लॉजिक बहुत ज़्यादा डाल दिया आपने क्लाइंट के अंदर ही तो उसे थिक क्लाइंट बोलते हैं। क्लाइंट को हम फ्रंट एंड भी बोलते हैं जनरली। जैसे कि आपके मतलब ब्राउज़र के अंदर कुछ रन हो रहा है उसे भी फ्रंट एंड बोलते हैं। एंड कोई प्रोग्राम रन हो रहा है जैसे व्हाट्सएप हो गया, उसको भी फ्रंट एंड बोलते हैं, जो डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से इसे बोला जाता है मेनली। नेक्स्ट देखते हैं सर्वर क्या होता है। सर्वर वो होता है जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, अब सर्वर के पास वो या तो इन्फॉर्मेशन है या सर्वर उस इन्फॉर्मेशन को लेके आएगा। सर्वर क्या होता है? सर्वर बेसिकली एक प्रोग्राम होता है जो कि वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब या तो सर्वर के पास वो इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, सर्वर के किसी डेटाबेस से कनेक्ट करेगा या फिर उस एप्लीकेशन के अंदर ही, उस सर्वर के अंदर ही वो इन्फॉर्मेशन होगी तो वो रिटर्न कर देगा। नहीं तो वो सर्वर को पता होगा कि वो इन्फॉर्मेशन लेके कैसे आनी है। जैसे मान लो आपको कोई बैंक की इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो आपने बैंक, आपका क्लाइंट क्या करेगा, बैंक के सर्वर के साथ कनेक्शन बनाएगा एंड उसको बोलेगा कि मेरे को ये इन्फॉर्मेशन दे दो। ठीक है, मान लो वो बैंक के उस सर्वर के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो क्या करेगा, वो दूसरे सर्वर से कनेक्शन बनाएगा, वहां से डेटा लेके आएगा एंड इस क्लाइंट को वो रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, तो इस तरह से सर्वर के पास जरूरी नहीं कि वो सारी इन्फॉर्मेशन हो, वो सर्वर हो सकता है किसी और भी डेटा सोर्स से इन्फॉर्मेशन ला के फिर क्लाइंट को दे रहा हो। ठीक है, तो ये दोनों काम होते हैं सर्वर के। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं सर्वर के। जैसे आपका मेल सर्वर भी हो सकता है। मेल सर्वर क्या करता है, आपकी ईमेल स्टोर करके रखता है। जब भी आपको ईमेल चाहिए तो जैसे आपके ईमेल क्लाइंट्स होते हैं, जैसे जीमेल हो गया, मान लो आप ब्राउज़र के अंदर चला रहे हो तो जीमेल का क्लाइंट लोड हो गया ब्राउज़र के अंदर। ठीक है, जीमेल का एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो तो जीमेल का जो एप्लीकेशन है वो एक क्लाइंट है, वो सर्वर से कांटेक्ट करेगा, इन्फॉर्मेशन लेके आएगा और आपको दिखा देगा रेंडर करके। ऐसे ही एप्लीकेशन सर्वर्स होते हैं। एप्लीकेशन सर्वर्स में क्या होता है कि जैसे मान लो आपके बैंक के सर्वर हो गए, पेटीएम के सर्वर हो गए, ठीक है, तो हमारे जो क्लाइंट्स हैं, जो प्रोग्राम चल रहे होते हैं, ये इन एप्लीकेशन सर्वर के पास जाते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, वो रिटर्न कर देते हैं एंड वो यूज़र को दिखा देते हैं वो इन्फॉर्मेशन। एंड फाइल सर्वर होते हैं, जैसे कि मान लो हमारे एफ सर्वर हो गए, उसके अंदर क्या है, हम एक एस सर्वर चला देते हैं। ठीक है, एंड उसको हम ड्राइव दे देते हैं और वो ड्राइव को सर्व करने लग जाता है, तो जिसको भी फाइल चाहिए उससे कनेक्ट करें एंड डेटा लेके आ जाए। इसके भी क्लाइंट होते हैं, अलग होते हैं थोड़े, एफ क्लाइंट्स होते हैं ये। एफ क्लाइंट्स के आप जैसे फाइलजिला हो गया, साइबर डक हो गया, ये सब एफ क्लाइंट्स होते हैं। ये कनेक्ट करते हैं एफ सर्वर से एंड डेटा लेके आते हैं प्लस अपलोड करते हैं। इस टाइप से काम करता है ये।
यहाँ मैंने एक छोटा सा एग्जांपल भी लिया हुआ है जो हमारा सर्वर होता है उसका। सर्वर या तो हो सकता है कि डेटाबेस से डेटा लेके आ रहा, या फिर वो किसी दूसरे सर्वर से लेके आएगा। इसको हम आगे स्लाइड में देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। ये जो सर्वर्स होते हैं इनके अंदर प्री डिफाइंड एपीआईज होते हैं, ठीक है। तो एक सर्वर पहले ही एक्सपोज करके रखता है कि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे फिर क्लाइंट का इंटीग्रेशन की जाती है। ऐसे नहीं है कि क्लाइंट ने कुछ भी मांगा और कुछ भी ये सर्वर दे देगा, नहीं, ऐसे नहीं होता। इसके प्रॉपर डिफाइंड एपीआई होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इनके थ्रू ही डेटा एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो आपको यूजर की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो पहले सर्वर वो चीज़ एक्सपोज करके रखेगा एक एपीआई, ठीक है। उसका पूरा फॉर्मेट डिफाइंड होगा, वही क्लाइंट मतलब क्लाइंट वही इम्प्लीमेंट करेगा, तभी ये काम करेगा। ऐसे नहीं कि क्लाइंट ने बोला कि मेरे को चांद का डिस्टेंस बता दो किसी सर्वर से, तो वो नहीं बताएगा ऐसे, वो पहले डिफाइन होनी चाहिए चीज़ें। एंड सर्वर्स हमारे सेंट्रल होते हैं, जैसे क्लाइंट हमने देखा था कि भाई सब जगह फैले हुए हैं, सर्वर हमारे एक ही जगह होते हैं। एंड इनको जनरली आइडेंटिफाई किया जाता है डोमेन नेम से। सो जैसे आपका गूगल का सर्वर है तो google.com आप जब भी डालोगे तो गूगल के सर्वर के पास जाएगी वो रिक्वेस्ट। ऐसे ही ये जितने भी सर्वर होते हैं ये सारे डोमेन नेम से आइडेंटिफाई होते हैं, कुछ आईपी से भी होते हैं। जैसे मान लो आपका इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें आप आईपी से भी कर सकते हो ये आइडेंटिफाई सर्वर्स को। एंड सर्वर्स को जिनको हम प्रोग्राम करते हैं मेजरली प्रोग्रामिंग में, इन्हें बैकएंड भी बोलते हैं। एंड ये लगभग 24 घंटे अवेलेबल होते हैं, लाइक 24/7 चल रही होती हैं कुछ मशीन्स, उनके ऊपर ये सर्वर चल रहे होते हैं। एंड आप कनेक्शन बनाते हो एंड उसके बाद आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है। अब ऐसा तो नहीं होता कि आप रात को कोई साइट है, रात को गए ओपन नहीं हो रही, तो ऐसे नहीं होता। ये 24 घंटे चलते हैं, हमेशा चलते रहते हैं। हमने क्लाइंट देख लिया, सर्वर देख लिया, अब देखते हैं कि ये आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं, काम कैसे चलता है, इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। ये हमारे क्लाइंट्स के एग्जांपल हो गए। हमारे क्लाइंट हो सकते हैं, ब्राउज़र हो सकते हैं, कुछ प्रोग्राम्स हो सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम जो इंटरनेट से कनेक्ट करता है वो एक क्लाइंट है, ऐसे समझ लो। एंड ये क्लाइंट हमारे जावा या फिर पाइथन या जावास्क्रिप्ट या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी मान लो क्लाइंट को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो कनेक्शन बनाता है सर्वर के साथ। एंड ये कनेक्शन जनरली HTTP कनेक्शन होता है। मान लो ये एक बैंकिंग एप्लीकेशन है एंड मेरे को अपना अकाउंट का बैलेंस चाहिए, तो मैंने बेसिकली हिट किया इस सर्वर को, एक रिक्वेस्ट की। एंड ये रिक्वेस्ट एक HTTP रिक्वेस्ट होती है, जनरली HTTPS रिक्वेस्ट होती है। HTTP आजकल ज़्यादा चलन में नहीं है क्योंकि ये सिक्योर नहीं होता, तो ये HTTPS रिक्वेस्ट होती है। एंड ये जाएगी सर्वर के पास। अब सर्वर ने पहले ही API एक्सपोज कर रखा होगा कि बैलेंस गेट करने का एक API सर्वर ने एक्सपोज किया होगा। एंड इसके अंदर प्रॉपर ऑथेंटिकेशन होती है, उससे पहले जो क्लाइंट है वो आपको लॉग इन करवाएगा, ठीक है। आपने लॉग इन की इन्फॉर्मेशन दी, तब भी रिक्वेस्ट जाएंगी सर्वर के पास एंड आपके पास टोकन वगैरह आएंगे, तो आप जो बैलेंस गेट करने वाली API है उसके अंदर टोकन वगैरह भी भेजोगे, ठीक है। तो टोकन से आपको आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ, जैसे मान लो आपने 123 अकाउंट नंबर था, उसका बैलेंस मांगा, ठीक है। एंड आपके पास टोकन था। अब टोकन क्या है, बैकएंड जो होता है, ये सर्वर होता है, इनके अंदर प्रोसेस होता है, इससे टोकन से यूजर लेके आएंगे। तो मान लो यूजर आया 124, तो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट किया है बैलेंस एंड जो यूजर सर्वर को मिला उस टोकन के थ्रू अलग अलग है, तो वो डिनाई कर देगा, इस रिक्वेस्ट को केटर नहीं करेगा एंड एरर भेज देगा, ठीक है। मान लो 123 ही बैंक अकाउंट आ गया, तो वो इन्फॉर्मेशन क्लाइंट को रिटर्न कर देगा एंड क्लाइंट उसको यूज़र को दिखा देगा आपका बैलेंस है 10 रुपये। इस टाइप से सर्वर्स के साथ इंटरेक्शन होती है। अब मान लो आपके जो क्लाइंट है उसने दूसरी रिक्वेस्ट भेजी एंड उसने कुछ ऐसा रिक्वेस्ट किया, जैसे मान लो प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन मांगी। अब वो इस सर्वर के पास नहीं थी, तो इस केस में क्या होगा कि ये सर्वर रिक्वेस्ट करेगा दूसरे सर्वर के पास। मान लो इसके पास प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन थी, तो ये इसको रिटर्न कर देगा एंड फिर ये क्लाइंट को रिटर्न कर देगा, इस टाइप से। तो यहाँ पे इस सर्वर को पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट इसको पता था कहाँ से लेके आनी है, तो वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से लेके आएगा एंड रिटर्न कर देगा, ठीक है। सिमिलरली मान लो कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो डेटाबेस से लेके आ जाएगा जो उसके पास स्टोर्ड है डायरेक्टली। इस टाइप से हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर काम करता है। क्लाइंट हमेशा, एंड एक चीज़ ध्यान रखने वाली है यहाँ पे, हमेशा क्लाइंट रिक्वेस्ट इनिशिएट करता है, क्योंकि सर्वर को पता ही नहीं है कि क्लाइंट कहाँ है, क्योंकि इनके IP एड्रेसेस नहीं होते, ना इनकी कोई डोमेन होती है क्लाइंट की, ठीक है। तो मतलब जैसे काफ़ी लिमिटेड IP एड्रेस है, तो आपके नेट के पीछे छुपे होते हैं IP एड्रेस में भी, बाद में एक्सप्लेन करूँ मैं किसी वीडियो में। बेसिकली इस सर्वर को पता नहीं है क्लाइंट कहाँ है, तो क्लाइंट कनेक्शन बनाता है एंड सर्वर रिक्वेस्ट प्रोसेस करता है एंड उसी कनेक्शन के थ्रू रिस्पॉन्स में दे देता है, ठीक है। ये एक सिंक्रोनस प्रोसेसिंग हो जाती है। बेसिकली मैं हिट किया, मेरी प्रोसेसिंग हो रही है एंड मेरे को रिस्पॉन्स उसी में रिस्पॉन्स में मिल गया, ना कि मैंने हिट किया फिर रिस्पॉन्स मेरे पास बाद में आएगा, ऐसा नहीं होता है। सिंक्रोनस प्रोसेसिंग होती है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर।
अभी हमने देखा कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर काम कैसे करता है। सो सिमिलर टू दैट एक पीयर टू पीयर मॉडल भी होता है। इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता, सभी सर्वर हैं, सभी क्लाइंट हैं, ठीक है। ये होता है जैसे कि आपने कभी यूज़ किया हो, टोरेंट यूज़ किया हो, तो उसमें क्या होता है जनरली कि मान लो एक फ़ाइल थी, ठीक है, उसका मान लो वो फाइल आपके पास भी है, इसके पास भी है। सो आपको जो तीसरा कंप्यूटर या चौथा या पांचवा, 10वां, 15वां जो भी कंप्यूटर है, इनके आईपी एड्रेसेस ट्रैकर पे अपडेट कर दिए जाते हैं, ठीक है। एंड ट्रैकर फाइल फिर ये डाउनलोड कर लेता है एंड फिर ये कनेक्शन बनाते हैं, इससे बनाया, इससे भी कनेक्शन बनाया इसने, एंड फाइल लेके आ गया, मान लो इसके पास भी फाइल आ गई, फिर कोई नया कंप्यूटर ऐड हुआ, ठीक है, वो इन इनसे मान लो इन तीनों से कनेक्शन बना लिया उसने, तो थोड़ी थोड़ी फाइल तीनों से लेके आ गया। सो इस तरह से पीयर टू पीयर मॉडल काम करता है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बट कुछ यूज़ केसेस हैं जिनमें ये काफ़ी यूज़ होता है। यहाँ पे किसी के पास कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती, सबके पास सारी फाइलें होती हैं, सभी क्लाइंट है, सभी सर्वर हैं। सो इस टाइप से रहता है ये पीयर टू पीयर मॉडल। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू।